नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24 का खास कार्यक्रम गुनाह, जिसके जरिए हम आपको करते हैं बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। और ऐसे ही वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। आगरमालवा जिले में एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। अवैध संबंध के शक में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। मामला ग्राम नाना धेरिया का है। 35 साल के युवक पर 5 से 6 लोगों ने मिलकर तलवार से हमला किया और न सिर्फ हमला बल्कि उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि हमले की वजह अवैध संबंधों को लेकर रंजिश थी। पिछले 6 महीनों से इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। फिलहाल अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्लांट पे काम करने जा रहा था। कौन सा प्लांट पे? ये उमरिया प्लांट है ना, प्लेटे वाला। बहुत मारा इसमें, पाँव से पूरे पाँव में, हाथ में टोटल ये टांका है, सीन है यार। ठीक है। संबंध धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। अब तक एक आरोपी अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना क्यों हुई है और उसके पीछे की वजह क्या है, आरोपी की उस समय उपस्थिति और फरियादी की उपस्थिति कहाँ थी, इस बारे में तस्दीक की जा रही है। तकनीकी संसाधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। वक्त कितना बदल सकता है, बेरहमी कितनी इसकी हद पार की जा सकती है। रायपुर में घटी एक घटना से इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जहां एक बेटे ने अपनी मां की सांसें केवल इस बात के लिए छीन ली क्योंकि वो केवल एक कुत्ता पालना चाहता था और उसकी मां ने इनकार कर दिया। रायपुर में जर्मन शेफर्ड कुत्ता खरीदने के लिए एक सनकी बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने बीच बचाव कर न्याय अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। इस हत्या के पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि आरोपी बेटे ने अपनी मां से 200 रुपए मांगे थे, लेकिन जब उसे मां ने मना किया तो उसने हथौड़ी से ताबड़तोड़ वार कर मां को मौत की नींद सुला दिया और वहां से फरार हो गया। ये पूरा वाकया उरला थाना क्षेत्र के नागेश्वर नगर का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रदीप देवांगन ई-रिक्शा चलाता है। शुक्रवार की सुबह कुत्ता खरीदने की बात को लेकर घर में विवाद हुआ। पैसे नहीं देने पर आरोपी ने अपनी बुजुर्ग मां गणेशी देवांगन पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो वो बिस्तर पर थी। बिस्तर के साथ ही फर्श भी खून से पूरी तरह लाल हो गई। बुजुर्ग महिला के चीखने की आवाज सुन आरोपी की पत्नी रामेश्वरी जब कमरे में पहुंची तो आरोपी ने गुस्से में अपनी पत्नी पर भी हमला कर दिया। वारदात से दहशत में आए बड़े बेटे ने पड़ोसियों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पड़ोसी घर के भीतर पहुंचे तो बुजुर्ग महिला की लाश और पत्नी जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। जर्मन शेफर्ड कुत्ता खरीदने के नाम से अपने मां से पैसे की मांग की। उसकी मां के द्वारा पैसे न देने पर हथौड़े से उसके सिर में वार किया, जिससे उसकी मां गणेशी देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई और उसने अपनी पत्नी को भी मारा है। पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाए। आरोपी फरार है घटना के बाद से ही। पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला है कि आरोपी जर्मन शेफर्ड कुत्ते को पालने के लिए घर लाना चाहता था। कुत्ते की कीमत करीब 800 रुपए थी। आरोपी ने 600 रुपए जमा भी कर लिए थे। उसे 200 रुपए की जरूरत थी। इन्हीं पैसों को लेकर उसने मां का मर्डर कर दिया। पुलिस टीम आरोपी की खोजबीन में जुटी है। आरोपी की पत्नी की हालत सामान्य है। अस्पताल में उसका इलाज भी जारी है, लेकिन इस घटना से पूरा इलाका दहशत में है और हैरान भी, क्योंकि किसी को भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि कोई बेटा 200 रुपए के लिए अपनी मां का कत्ल कैसे कर सकता है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।
दिल्ली के सीलमपुर में एक 17 साल के युवक की हत्या के बाद माहौल गर्मा गया। उसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन हुए और फिर हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी गर्मा गया। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें कि दिल्ली के सीलमपुर में बीती रात आखिर हुआ क्या। तकरीबन 4 साल बाद फिर से दिल्ली के सीलमपुर में तनाव के हालात बन गए हैं। सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। हमलावर की तलाश में कई टीमें लगी हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल वारदात की वजह साफ नहीं है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्दी को पकड़ लेंगे, टीम जो है ऑन डेट पे मुझे काम करने दो, मैं भी यहीं बैठा हूँ, मेरी टीम है, रोड पे मत आओ, रोड चल रहा है। इधर सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर भी आज दिन भर सुर्खियों में रहे हैं। लोगों ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, ये मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश जारी है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि ये दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण है। जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर से दिल्ली के सीलमपुर में तनाव के हालात बन गए हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हिंदुओं के पलायन से जुड़े पोस्टर ने फिर से कई सवाल उठा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बालोद के गुरूर इलाके में तंत्र मंत्र का झांसा देकर परिवार को डरा धमकाकर लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने पहले गुम हुए सोने के गहने को ढूंढ निकाले का झांसा दिया और फिर परिवार के लोगों को ये कहकर बरगलाया कि उनके घर को किसी की नजर लग गई है, साथ ही उनके घर में किसी की लाश दफन हो गई है। तंत्र मंत्र का झांसा दिया और ठगों ने परिवार से करीब 11.5 लाख रुपए ठग लिए। शिकायत की गई, आरोपियों की तलाश की जा रही है। टोटल मैं अपने से 8,08,000 रुपया दे चुका हूं और मेरी पत्नी से अलग वो लोग लूट ठगी का शिकार कर दिए हैं। उसको उनसे 3.5 लाख के आसपास, यहाँ तक उसके गहना जेवर को गिरवी और बेचकर उनसे भी पैसा ले चुके हैं। आगे मैं यही चाहता हूं सर कि मेरे पैसा को वापस दिलाने की प्रयास करें। और बैगा ने घर में बाहरी हवा होने और घर में लाश दफन होने और किसी की नज़र लगने की बात करके तंत्र मंत्र का झांसा दिया और उसको डरा धमका कर कुल 11.5 लाख रुपए धोखाधड़ी कर ठग कर ले गए, जिस पर हम थाना के द्वारा इसमें अपराध होना पाया गया और थाना प्रभारी के द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो फिलहाल गुनाह में इतना ही। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार IBC 24 पर जारी रहेगा।